हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12 के इंग्लिश बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर उसका समरी देखेंगे और बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने से कई बच्चों ने लाइन बाय लाइन पूरी स्टोरी पढ़ी होगी और उन्हें समझ भी आ गई होगी, पर कुछ बच्चे होंगे जिन्हें नहीं समझ आई होगी, जिनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा डीप वाटर चैप्टर स्टार्ट होता है। डीप वाटर इज़ अ वेरी टचिंग एंड मोटिवेटिंग स्टोरी बाय विलियम डगलस। अब ये लाइन पढ़ के आपको क्या समझ आया? आपको ये समझ आया कि ये जो चैप्टर है डीप वाटर, इसके जो राइटर है विलियम डगलस है, ठीक है। और ये जो स्टोरी है वो विलियम डगलस के ही ऊपर है, ठीक है। विलियम डगलस ने लिखी है और विलियम डगलस के ही ऊपर है भी, ठीक है स्टोरी। It tells how we bravely fought and finally won against his big fear of water। देखिए, जो स्टोरी है विलियम डगलस की बहुत ही मतलब कि दिल को छू लेने वाली और प्रेरणा देने वाली कहानी है, ठीक है। और अब ये आगे क्या कह रही है? देखिए, ये कहानी में बताती है कि हम कोई भी ऐसा कितना भी बड़ा डर क्यों ना हो, पर अगर हम उससे बहादुरी से लड़ते हैं तो अंत में हमें जीत ही मिलती है। दिस डीप फियर स्टार्टेड बिकॉज ऑफ टू स्कैरी थिंग्स दैट हैपेंड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। देखिए, ये जो उन्हें पानी का डर है, विलियम डगलस को पानी से बहुत डर है, ठीक है। तो ये पानी से डर उन्हें शुरू कैसे हुआ? तो उनके साथ ऐसी दो घटना घटी जिससे उन्हें पानी से डर हुआ। अभी हम आगे हिंदी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, द फर्स्ट वॉज व्हेन ही वॉज जस्ट 3 or 4 years old. He was at a beach with his father and a big wave pushed him down hard, covering with him water. Even though his father laughed, this made a lasting feeling of fear and feeling weak inside him. अब देखिए, जो डीप वाटर स्टोरी है वो विलियम डगलस की बहुत ही छू लेने वाली जो है कहानी है, प्रेरणा देने वाली कहानी है। ये बताती है कि कैसे उन्होंने अपने पानी के डर पे बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उसके ऊपर जीत हासिल की। ये गहरा जो डर है वो बचपन में ही हो गया था, दो बहुत डरावनी घटनाओं की वजह से। अब घटना क्या थी? पहली घटना यहाँ हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, क्या हुआ कि वो सिर्फ 3 या 4 साल के थे। बेटा जो एज है ना वो याद रखिएगा, एज पूछ देता है। जब वो 3 या 4 साल के थे तो वो अपने पिता के साथ एक समुद्र यानी बीच पे गए थे और एक बड़ी सी लहर ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया, मतलब कि जोर से धक्का मारा और वो नीचे गिर गए, मतलब पुल में मतलब कि जो समुद्र था उसमें गिर गए, जिससे वह पानी में डूब गए। अब भले ही उनके पिता इस जो सीन हुआ उस पर हंस पड़े, लेकिन इस अनुभव ने विलियम डगलस के मन में डर और कमजोरी का एहसास हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब आगे आ जाइए सेकेंड पैरा पे। द सेकेंड एंड मोर इम्पॉर्टेंट बैड एक्सपीरियंस हैपेंड व्हेन ही वॉज 10 or 11। अब यहाँ पे वो 10 और 11 साल के हैं, ठीक है। एट द YMCA स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल का नाम है, ठीक है। He was trying to learn to swim. One day, a much older and bigger boy, properly just playing a trick, picked him up and threw him into the deep part of the pool. William did not know how to swim and he quickly sank to the bottom. He describes a very fighting time where he tried hard to come up for air but kept falling. He felt a hug panic, his lungs hurt and he was almost drowning before someone finally pulled him out. This event was a very strong and almost paralyzing dislike for water in him that stayed for many years। देखिए, दूसरा वाक्य है ये, ठीक है। हमने एक घटना ऊपर पढ़ ली, ये दूसरी घटना है। देखिए, दूसरी घटना तब घटती है, ये और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही बुरी घटना थी। देखिए, ये तब हुई जब वो लगभग 10 या 11 साल के थे और YMCA स्विमिंग पूल में थे। वे तैरना सीखने की मतलब कि स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन एक बहुत बड़े लड़के ने शायद मजाक में उन्हें उठा करके पूल के गहरे हिस्से में धक्का दे दिया, फेंक दिया। विलियम को तैरना नहीं आता था और वह तुरंत नीचे की तरफ डूबने लगे। वह एक बहुत डरावना समय का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कितना वो डरावना उनके लिए सीन था, जहां उन्होंने हवा लेने की मतलब कि उन्होंने सांस लेने की बहुत कोशिश की, हवा से मतलब है सांस लेने की बहुत कोशिश की और बार बार पानी से ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हर बार असफल रहे। देखिए, 3 बार वो कोशिश करते हैं कि वो पानी से स्विमिंग पूल में ऊपर के हिस्से में जाए, पानी के ऊपर जाए और सांस ले, पर हर बार वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं ऊपर से जोर से अपने पैर से ज़मीन पे पुश करूँगा और ऊपर पानी के चला जाऊँगा, पर ऐसा नहीं होता। वो सोचते हैं कि मैं बहुत तेज़ी से पानी के ऊपर चला जाऊँगा, पर वो बहुत धीरे जाते हैं, जिस कारण वो पानी से ऊपर नहीं निकल पाते हैं।
और उन्हें बाहर निकलने से पहले वो लगभग डूबने ही वाले थे। इस घटना में उनमें पानी के प्रति एक बहुत गहरी और लगभग लकवा कर देने वाली जैसे नापसंदगी भर दी पानी के प्रति, और ये सालों तक रही। अब देखिए, द फियर greatly affected his life. It stopped him from enjoying simple things like fishing, boating, swimming in natural places like lakes and rivers. He always felt he was missing something and wanted to get back and the freedom that others seemed to have around water. William decided he would not let this fear control his life anymore. He made a clear choice to face it. He got help from an expert and hired a swimming teacher. देखिए, जब वो ऊपर स्विमिंग पूल में डूब जाते हैं ना, तो उन्हें जो वहाँ के स्विमिंग पूल के इंस्ट्रक्टर होते हैं और वो जो जिसने धक्का मारा था, सब मिलकर उन्हें बचा तो लेते हैं, वो बाहर भी आ जाते हैं, पर जो वो उनके साथ एक घटना घटती है उससे उनके दिल पे बहुत गहरा असर हो जाता है। असर छोड़ दिया, ठीक है। देखिए, इसलिए अब आगे क्या होता है कि इस डर ने उनके जीवन पे बहुत बुरा असर छोड़ा। यह उनके मछली पकड़ने, जैसे कि लोग जाते हैं ना नदी के किनारे मछली पकड़ने, स्विमिंग करने, बोटिंग करने, जो ये सब जो लाइफ की एंजॉयमेंट है वो नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि उन्हें लग रहा था कि ऐसा कुछ है जो वो खो रहे हैं, मतलब कि ऐसा कुछ है वो जो मिस कर रहे हैं। जैसे कि सब कुछ लोग बोटिंग करके एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग स्विमिंग करके एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, मतलब मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन वो इसमें से कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें पानी से ही डर है। तो उन्होंने इसका सामना करने के लिए ये स्पष्ट डिसीजन ले लिया कि उन्हें एक विशेषज्ञ की यानी कि इंस्ट्रक्टर की मदद लेनी होगी, और वो अब बहादुरी से इस डर के आगे जीत हासिल करेंगे। और उन्होंने एक जो कि इंस्ट्रक्टर होता है जो कि स्विमिंग सिखाने वाले हैं उस टीचर को हायर कर लिया। अब देखिए, द टीचर यूज्ड अ वेरी प्लान्ड एंड पेशेंट वे टू टीच हिम। फर्स्ट ही टॉट विलियम टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर एंड ब्रीथ आउट, देन टू ब्रीथ इन विथ हिज नोज अप। This was a slow process, repeating the same thing many times to break down the main fear of being under the water. Then he tried to rope to William's waist past it through a wheel, and they would practice in the pool with the teacher holding the end of the rope. This made William feel safe. While he learned over many weeks, the teacher taught him how to kick his legs correctly, how to match his breathing with his arm movements, and eventually how to put all these parts together to swim completely. देखिए, जो टीचर है ना वो उन्हें सिखाने के लिए बहुत आसान तरीका और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बहुत पेशेंस के साथ उन्हें वो सिखा रहे थे। सबसे पहले टीचर ने विलियम को सिखाया कि जो चेहरा है वो अपना जो फेस है वो पानी के अंदर कैसे डालें, फिर सिखाया कि सांस अंदर बाहर कैसे छोड़ें, फिर बताया कि अपनी नाक के ऊपर सांस अंदर बाहर कैसे लें। ठीक है, यह एक बहुत ही स्लो प्रक्रिया थी, बहुत ही स्लो प्रोसेस था, जिससे एक ही चीज़ बार बार इंस्ट्रक्टर विलियम को बताते थे ताकि पानी में डूबने के मुख्य जो डर है उनका उसे भगाया जा सके। फिर उन्होंने विलियम की कमर पे एक रस्सी बांधी। देखिए यहाँ समझिए, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये विलियम डॉगलस है, ठीक है, मान लीजिए मेरी ड्राइंग है सही है। अब उनकी कमर पे जो इंस्ट्रक्टर उन्होंने रस्सी बांधी और ये जो एक रस्सी है जो बची हुई है वो है इंस्ट्रक्टर के पास। अब जो विलियम डॉगलस है वो पानी में है, तो अब विलियम डॉगलस जो है वो सेफ फील कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे पता ही है आपको। देखिए, जब इंस्ट्रक्टर के हाथ में एक रस्सी का दूसरा छोर है और उसी रस्सी से विलियम डॉगलस बंधे हैं, तो उन्हें तो पता है कि मैं डूब नहीं सकता, मेरे इंस्ट्रक्टर मुझे बचा लेंगे, उन्होंने रस्सी पकड़ी हुई है। तो ये आसान तरीका था विलियम डॉगलस को सिखाने का और पानी का डर भी भगाने का। तो रस्सी का सिरा हमेशा जो थे वो जो टीचर थे वो पकड़े रहते थे। इससे विलियम को सीखने में बहुत ही सेफ महसूस हुआ। और जो टीचर थे उन्होंने अपने पैरों को ठीक से उन्हें मारना सिखाया कि पानी में पैर कैसे मारें, अपनी सांसों को अपने हाथ के स्ट्रोक से कैसे मिलाना चाहिए, और इन सभी हिस्सों को एक साथ मिलाकर पूरी तरह तैरना सिखा दिया। Even after many months of lesson with the teacher, William still felt some remaining doubts and a feeling of fear coming back whenever he was alone in the water. So truly beat his fear, he realized he needed to challenge himself beyond the safe pool. He decided to swim alone in big open water bodies. He went to lake, went to Worth in New Hampshire and swam 2 miles across the lake. He also went to the warm lake in Oregon. Whenever the old fear tried to come back, he would bravely face it, telling it to get lost
and forcing himself to keep swimming. He would dive to the water, knowing that diving and coming back up would make him feel more in control. देखिए, शिक्षक के साथ इतने महीने सीखने के बाद भी विलियम को कुछ बचा हुआ डाउट रह ही गया था, और जब भी वो पानी में अकेले होते थे वो जो डर था ना वो वापस आ ही जाता था। अपने डर को सचमुच हराने के लिए उन्होंने महसूस किया कि उन्हें पूल जैसे सुरक्षित माहौल से बाहर निकलना होगा और खुद को चैलेंज करना होगा। खुले पानी वाले स्थान में अकेले तैरने का उन्होंने फैसला किया। वे न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ गए और झील के पार 2 मील तैरते रहे, और ऑरेगन में वॉर्म लेक भी गए। जब भी वह पुराना डर वापस आने की कोशिश करता था वो बहादुरी से उसका सामना करते थे और कहते थे गेट लॉस्ट, भाग जाओ, और खुद को तैरने के लिए मजबूत करते थे। वह खुद को पानी में डुबा देते थे और यह जानते हुए कि डूबने और फिर ऊपर आने का काम उनके नियंत्रण को मजबूत करेगा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं अपने आप को पानी में डुबा दूंगा तो ये मेरे कंट्रोल में होगा कि मैं कैसे ऊपर आऊँ। अब देखिए, with great hard work and strong will, William Douglas finally became completely free from his fear. His story is a powerful example of how the human spirit can overcome difficulties. It shows that facing our fear directly with a clear plan and strong determination can lead our personal growth and freedom. He says at the end of that, all we have to fear is fear itself, remaining that the fear of the unknown or past bad experience can limit us more than the actual danger. His win over water become a symbol of winning over any big problem in life. बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत और अगर इच्छा शक्ति, अगर आप डिटरमाइंड है और आप आपका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है, तो विलियम डॉगलस आखिरकार अपने डर से पूरी तरह आज़ाद हो ही गए। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप अपने जो फियर है उस पर काबू पा सकते हैं। उनकी कहानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूसरों को प्रेरणा देने वाली है, और एक शक्तिशाली इंसान का, जो एक शक्तिशाली ह्यूमन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। यह बताती है कि अपने डर को सीधा सामना करना, एक प्लान बनाना और मजबूत इरादे के साथ बहुत ही बड़ी व्यक्तिगत तरक्की और आज़ादी दे सकता है। वह अंत में कहते हैं कि हमें केवल डर से डरना है, जिसका मतलब है कि अनजान चीज़ों या पिछली बुरी घटनाओं का डर हमें असली खतरे से ज़्यादा रोक देता है। पानी पर उनकी जीत जीवन की किसी भी बड़ी समस्या पर जीत हासिल करने का एक प्रतीक बन गई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी जो क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको चैप्टर का ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि चैप्टर क्या है क्या नहीं है, डीप वाटर आखिरकार है क्या, विलियम डॉगलस को पानी से डर क्यों था, कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हुआ। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।